अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मिस जजमेंटल की पहली एपिसोड में आप सबका वेलकम करती हूँ। और हम अपने पेज से बात करेंगे सोसाइटल इश्यूज़ की, पॉलिटिक्स की, एंटरटेनमेंट की, हर चीज़ की जिसके बारे में हमें लगता है कि डिस्कस होना चाहिए। और इसीलिए मैंने अपना पेज भी बनाया है। नाम मेरा है फ़रहीन सग़ीर और मैं मास कम्युनिकेशन में मैंने मास्टर्स किया है। और वैसे तो मुझे पॉलिटिक्स का बहुत शौक़ है, लेकिन हाल ही में मैंने देखा है कि कुछ ऐसे ट्रेंड्स पाकिस्तान में आ गए हैं, सेट होना शुरू हो गए हैं, जिन पर बात करना, स्पेशली हम लोगों को, जो यंग लोग हैं, उनका बात करना बहुत ज़रूरी है। इसी बारे में आज हम बात करेंगे। रिसेंटली अभी ट्विटर पे एक बहुत तमाशा चल रहा है नजम सेठी के बेटे अली सेठी की शादी का। अभी तक सेठी फैमिली से इस बात की कोई कंफर्मेशन नहीं आई है, ना ही कोई डिनायल आया है कि अली सेठी ने शादी की है कि नहीं की है। लेकिन पाकिस्तान में जो एक समझें कि एक भौचाल आया हुआ है इस चीज़ को लेकर, वो इस वजह से है कि ये सुनने में आ रहा है कि अली सेठी मैरिड अ मैन नेम सलमान तूर। तो जैसे कि आपको पता है कि हम एक इस्लामी माशरे में रहते हैं और LGBTQ एक्टिविज़म जो है यहाँ पर इतना ओपनली नहीं होता है, लेकिन इतना ओपनली नहीं होता है जितना हम सबको लगता है कि मतलब या शायद हमसे ढका छुपा है, हमें इतना नहीं पता चल रहा। और अगर ये वाकई सच है, अगर तो ये ख़बर वाकई सच है, तो ये बहुत ही कोई अफसोस का मुकाम है, क्योंकि अली सेठी पाकिस्तान का एक बहुत फेमस नेम है। ऐसी बात नहीं है कि अली सेठी को कोई जानता नहीं है। तो वो बहुत प्रेस्टिजियस फैमिली से बिलोंग करते हैं। उनकी अम्मा, उनके अब्बा दोनों ही जो है वो जर्नलिस्ट हैं और काफ़ी फेमस रहे हैं, वो स्टिल फेमस हैं। और दूसरी बात ये कि अली सेठी ख़ुद एक बहुत बड़ा नाम है पाकिस्तान का। उन्होंने कोक स्टूडियो में गाना गा के पाकिस्तान को जिस तरह से, पाकिस्तान का नाम जिस तरह रोशन किया है, बहुत से यंगस्टर्स हैं जो अली सेठी को जो है वो अपना आइडियल मानते हैं। वो समझते हैं कि ये जो रॉक स्टार्स हैं, ये हमारे आइडियल हैं और ये इनको फॉलो करते हैं और ब्लाइंडली फॉलो करते हैं। इवन आई यूज्ड टू लव अली सेठी अ लॉट। मतलब ही इज़ अ टैलेंटेड मैन, देयर इज़ नो डाउट अबाउट इट। अली इज़ अ वेरी टैलेंटेड मैन और इसमें कोई शक नहीं है, उनके टैलेंट पे कोई शक नहीं है। लोग उनको नेपो बेबी कहते हैं, बोलते हैं कि वो नेपोटिज्म की पैदावार है, जो भी है, लेकिन ही इज़ अ वेरी टैलेंटेड मैन और इसमें कोई मुझे 1% का भी डाउट नहीं है। लेकिन अगर वाकई अली सेठी इज़ अ क्वीर, या अगर वो गे हैं और उन्होंने वाकई ही शादी कर ली है किसी मर्द से, तो मेरे लिए इंतहाई अफसोस की बात है। आई एम वेरी डिसअपॉइंटेड। मुझे नहीं लगता कि जो इस तरह के इस मुकाम पर लोग होते हैं, उनको तो एग्जाम्पल बनना चाहिए सोसाइटी के लिए, यंगस्टर्स के लिए, ना कि कोई ऐसी चीज़ करें जो कि नेचुरल है ही नहीं। आप LGBTQ को सपोर्ट नहीं कर सकते, इट इज़ हराम, और हराम हराम है। मेरे और आपके ओपिनियन से वो हराम हलाल नहीं हो जाएगा। अच्छा, मैंने ये डिबेट भी एक छिड़ी हुई देखी कि जहाँ लोग अली सेठी को ज़रा सा क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं, ज़रा क्या, खैर वैसे तो खुल के काफ़ी क्रिटिसिज्म हो रही है अली सेठी पे, लेकिन जहाँ लोग कुछ कह रहे हैं तो एक हमारा पूरा एक देसी तबका है जो फ़ौरन अली सेठी को ना सपोर्ट करने के लिए आ जाता है कि आपको अली सेठी की मर्द से शादी करने पे प्रॉब्लम है, लेकिन आपको उस चीज़ से प्रॉब्लम नहीं है कि जो मौलवी लोग हैं वो बच्चों के साथ जिनसी ज़्यादतियाँ कर रहे हैं और आप उस पर आवाज़ नहीं उठाते। तो जो भी हैं, जो भी इस तबके के लोग हैं, मेरी उनसे गुजारिश है कि ठीक है, आपकी बात बिल्कुल सही है, 100% सही है। जो मौलवी लोग जो मदरसों में या कहीं स्कूलों में या कहीं यूनिवर्सिटीज़ में, भी हाल ही में यूनिवर्सिटी का भी वाक़या हुआ है जहाँ पे तकरीबन 5,500 से ज़्यादा तालिब इल्म को जो है वो ज़्यादती का निशाना बनाया गया, उनकी कुछ नाज़ेबा वीडियोस बनाई गई। ये कहीं भी हो रहा हो, LGBTQ, रेप, इंसेस्ट, दिस इज़ कंडेमेबल। आप इसको किसी तरह से आप इसे कंडोन नहीं कर सकते, आप इसे सपोर्ट नहीं कर सकते। अगर कोई मदरसे में ये चीज़ हो रही है, कोई मौलवी ये गलत कर रहा है, तो उनके लिए तो सज़ाएं मैं कहती हूँ सख्त होनी चाहिए मज़ीद, क्योंकि वो तो अल्लाह के नाम पर, उनको तो अल्लाह के नाम पर ये वो सारे काम कर रहे होते हैं ना। वो तो मदरसा चला रहे हैं अल्लाह के नाम पर, और फिर मदरसों में इस तरह की फहाशी करना तो बिल्कुल उनके लिए तो बिल्कुल कोई माफ़ी है ही नहीं। लेकिन ये चीज़ अली सेठी को ये राइट नहीं देती कि वो कोई इस तरह का काम करें या वो किसी मर्द से शादी कर लें या एकदम ही कोई अननेचुरल चीज़ कर लें। और जब आपको पता हो, जितने फेमस लोग हैं उन सबको तो ये बात बहुत ज़्यादा समझनी चाहिए कि उन पर एक जिम्मेदारी आ जाती है, ज़्यादा जिम्मेदारी आ जाती है माशरे को एक सही सिमत में ले जाने की। लेकिन अगर वही लोग सारे मिलकर इस तरह के काम शुरू कर देंगे, LGBTQ जो है इसको आप किसी सूरत सपोर्ट नहीं कर सकते। अगर आप मुसलमान हैं तो आप इसे सपोर्ट नहीं कर सकते। मैं किसी और रिलीजन पे नहीं जाऊँगी, मैं किसी और मज़हब के बारे में नहीं बोलूँगी, उनमें अलाउ है, उनमें अलाउड नहीं है, whether they support not। लेकिन बात सारी ये है कि LGBTQ अलाउड नहीं है इस्लाम में, इट इज़ कम्प्लीटली हराम। और आप हराम काम कर रहे हैं तो आप गलत काम कर रहे हैं।
आपके हराम काम को हम किसी भी तरह कोई भी जवाब बना के सपोर्ट नहीं कर सकते। मैं बहुत शदीद डिसअपॉइंटेड हूँ। आप लिबरल हैं, लिबरल होने का मैं कोई मसला नहीं है, आप हो सकते हैं लिबरल, बिल्कुल बिल्कुल आप लिबरल हों, आपकी अपनी सोच है, आपके आज़ादाना ख्याल है। इस्लाम भी बहुत लिबरल मजहब है, ऐसी बात नहीं है कि सारी रिस्ट्रिक्शंस हम पे ही लग गई हैं, ऐसा कोई ज़रूरत नहीं है। हम बहुत बना देते हैं एक्सट्रीमिस्ट हर चीज़ को। मे बी आई एम रॉन्ग, मे बी आई एम राइट, मुझे नहीं पता आप लोग में से कितने लोग मेरी इस बात को सपोर्ट करेंगे या नहीं करेंगे, लेकिन LGBTQ जो है वो नहीं अलाउड है इस्लाम में। और ये चीज़ बहुत ज़्यादा मैं देखने में आ रही हूँ कि हमारे फिल्मों के ज़रिए कि नेटफ्लिक्स है और भी ऐसे बहुत से साइट्स हैं जो हम बहुत रेगुलरली यूज़ करते हैं, मैं खुद बहुत रेगुलरली यूज़ करती हूँ, तो मैं किसी और को क्या बोलूँ। हर शो में आप देखेंगे कोई ना कोई या तो लीड कैरेक्टर या जो साइड कैरेक्टर्स होते हैं उनमें एक गे कपल, एक लेस्बियन कपल लाजमी होता है। बहुत नॉर्मलाइज करने की चीज़ करना चाह रहे हैं इस चीज़ को कि ये तो बहुत नॉर्मल है कि अब हम जिन्स परस्ती अगर कर रहे हैं तो इट्स वेरी नॉर्मल है, इट्स वेरी नॉर्मल इन द वेस्ट। तो ये वॉनबीज़ बनने के चक्कर में हम लोग जो है ये क्या कर रहे हैं, हमारा मुआशरा कहाँ जा रहा है, हम अपने आने वाली नस्लों को किस तरह इससे बचाएंगे, मुझे नहीं पता किस तरह हमारी नस्लें आगे बढ़ेंगी। अगर यही चीज़ कॉमन हो गई तो हमारी अपनी आगे नस्लें कैसे बढ़ेंगी। LGBTQ को आप सपोर्ट नहीं कर सकते। अगर किसी के साथ ये मसले मसाइल हैं, इट कुड बी अ साइकोलॉजिकल इशू, इट कुड बी अ बायोलॉजिकल इशू, लेकिन हर चीज़ का हल मौजूद है, आप इसे सपोर्ट नहीं कर सकते। एक बहुत है जो एक बायोलॉजिकल मसले हैं वो एक अलग जुमरे में आता है, लेकिन इफ़ यू आर अ कंप्लीट मैन और वुमेन उसके बावजूद यू सेलेक्ट योर प्रेफरेंसेस अदरवाइज ना, तो आप गलत कर रहे हैं। दिस इज़ टोटली रॉन्ग फॉर यू टू, फॉर योर नीड्स टू। आप ऐसा नहीं कर सकते, आप किसी भी तरह LGBTQ को सपोर्ट नहीं कर सकते। और अली ने अगर ये किया है, वैसे तो आई होप कि अब तक इस पर कोई कंफर्मेशन नहीं आई है सेठी फैमिली की, तो ये सच ना हो, लेकिन अगर ये सच है तो आई एम वेरी डिसअपॉइंटेड। ये बात आप लोगों को पता होगी कि एक कौम लूत थी जो हम जिन्स परस्ती करती थी और उस पर अल्लाह का अजाब आया था। मैं कोई बहुत ज़्यादा रिलीजियस नहीं हूँ, लेकिन हाँ जो मेन चीज़ें जो रिलीजन में हराम करार दी गई हैं उनको हम हराम ही जाने तो बेहतर है। हम एक गलती को पॉइंट आउट करते हैं, उस पर चार लोग आ जाते हैं उसको पॉइंट आउट करने के लिए कि नहीं ये तो यहाँ मदरसों में भी हो रहा है, ये तो मौलवी लोग भी कर रहे हैं, ये तो ये भी कर रहे हैं, तो वो भी गलत है। मेरा कहने का मकसद है वो भी इक्वली गलत है, उनके लिए भी पनिशमेंट होनी चाहिए। मैं तो कहती हूँ उन सब लोगों के लिए तो और ज़्यादा पनिशमेंट होनी चाहिए जो कि इस्लाम का लिबादा ओढ़ के कोई गलत हरकत कर रहे हैं। लेकिन आप इसके उसमें आप जाके किसी ऐसे शख्स को सपोर्ट नहीं कर सकते, किसी को ऐसे बेस्ट विशेज मे दे लिव हैप्पीली एवर आफ्टर और ये है और वो है, दे फाउंड लव, लेकिन दिस इज़ कम्प्लीटली अननेचुरल। दिस इज़ अननेचुरल कि आप इस तरह से किसी मर्द से या औरत से शादी कर ले या उनके साथ किसी किस्म की कोई जो है उसके रिलेशनशिप हो। दिस इज़ कम्प्लीटली प्रोहिबिटेड इन इस्लाम। ये हराम है तो हराम है, हराम को आप हराम ही जानिए। आपके मेरे कहने से वो हलाल नहीं हो जाएगा, भले ही पूरी दुनिया वो क्यों ना कर रही हो। अगर वो हराम है इस्लाम में तो वो हराम है। मैं सिर्फ ये बात क्लियर करना चाहती हूँ लोगों से कि प्लीज़ आप एक चीज़ को सपोर्ट करने के चक्कर में 6 चीज़ें मत ले आया करें। कुछ चीज़ों को ज़रा दिमाग खोल के सुना करें, दिमाग खोल के बोला करें कि हाँ यार ये हो रहा है, ठीक है, यहाँ हो रहा है, यहाँ भी गलत है, यहाँ हो रहा है, यहाँ भी गलत है, या ये यहाँ हो रहा है, यहाँ सही है तो यहाँ हो रहा है, यहाँ भी सही है। हर चीज़ के पीछे ना हमेशा हमें एकदम ना फिलोसफर्स बनने का बड़ा शौक है हमें, हर चीज़ को लेके। जो चीज़ हक ब्लैक एंड वाइट है वो ब्लैक एंड वाइट ही है। अगर हराम है तो हराम है, अगर हलाल है तो हलाल है। इसके बीच में देयर इज़ नो इफ़ एंड देयर इज़ नो बट। तो आज की मेरी वीडियो बस इसीलिए ही थी कि आई होप वैसे कि अली सेठी का जो ये पूरी न्यूज़ चल रही है ट्विटर पे और सोशल मीडिया पे ये गलत हो, लेकिन अगर ये सही है तो आई एम रियली डिसअपॉइंटेड विद इट। इसी के साथ आज की वीडियो हमारी ख़त्म हुई। आप मुझे प्लीज़ अपना फीडबैक दीजिए, मुझे बताइए आप लोगों को मेरी बात, मेरे व्यूज़ सही लगे या मैं कहाँ गलत हूँ। मेरी तस्हीह करिए नॉर्मल अंदाज में, बिल्कुल तहजीब के दायरे में रहकर। और फिर मिलते हैं दोबारा एक नई वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ, और इस पर मैं अपनी राय दूंगी और मैं चाहूँगी कि आप भी अपने राय से मुझे आगाह करें। थैंक यू सो मच। दिस इज़ विद फरीन सगीर साइनिंग ऑफ। अल्लाह हाफ़िज़।